So hi guys, welcome to my channel Astro Travel. Hope everyone is doing well. तो आज मेरी बस जर्नी होने वाली है फ्रॉम मुंबई टू गोवा बाय जिंग बस प्लस की प्रीमियम एसी स्लीपर बस विद ऑनबोर्ड वॉशरूम वाली बस से. सो नाउ व्हाई जिंग बस? टॉप रेटेड बसेस, बायो वॉशरूम्स, डोर टू डोर फीचर्स. सो जिंग बस के ये रूट पे, मुंबई टू गोवा के रूट पे टोटल 5 बसेस है. 5 के 5 बसेस एसी स्लीपर बसेस विद ऑनबोर्ड वॉशरूम. सो जिंग बस ने रिसेंटली अपने बसेस में बायो टॉयलेट्स लगाए हैं. So now what are bio toilets? So now compared to the normal washrooms, जब आप वॉशरूम यूज करते हो ना, certain smell आने लगता है. However, bio toilets जो है वो completely odorless है. Moreover, इसका जो वाटर यूसेज है वो भी नॉर्मल वॉशरूम से काफी कम है. सो नॉर्मल फ्लश जो होता है नॉर्मल वॉशरूम्स में, बायो टॉयलेट्स में 20% कम होता है, विच सेव्स वाटर. सो आप जब भी बायो टॉयलेट्स यूज करते हो तो जो भी सीवेज रहता है वो केमिकली ट्रीट होकर एक सेपरेट टैंक में रहता है. That is why वो odorless होता है. So bio toilets are eco-friendly, saves a lot of water and at the same time waste का proper disposal होता है. Moreover, Zingbus के door to door feature में आपको आपके घर से via cab पिकअप किया जाता है और आपके बोर्डिंग पॉइंट तक ड्रॉप किया जाता है. Then once you reach your destination, फिर वहां से भी आपको कैब के थ्रू आपके होटल तक ड्रॉप किया जाता है. So this is the new door to door feature by Zingbus. सो अभी मैं दिखा देता हूँ हाउ टू सी द डोर टू डोर फीचर एंड बायो टॉयलेट ऑप्शंस ऑन दी ऐप. कैसे ये खुल गया. सो मुंबई टू गोवा ऑलरेडी मैंने डिटेल्स डाला हुआ है. सो लेट्स सर्च फॉर द बस. सो आगे टोटल 5 बसेस ऑल विद वॉशरूम्स. सो नाउ हियर यू कैन सी यहाँ ग्रीन में बायो टॉयलेट्स मैंशनड है. 3 बसेज है आई बिलीव ऑन दिस रूट. सो दोज आर द बायो टॉयलेट्स. उसके अलावा ये कैब पिकअप वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, कैब पिकअप फ्रॉम कल्याण, न्यू मुंबई, शिल्पफाटा रोड, ये एंड द सेकेंड वन कैब पिकअप फ्रॉम विरार, वसई, मीरा रोड. दीज आर द डोर टू डोर फीचर्स. सो आप जब क्लिक करते हो फिर आपको जो बोर्डिंग पॉइंट्स है, सो फॉर एग्जांपल आई सिलेक्ट माई करंट लोकेशन, तो बताता है कि ये पर्टिकुलर जो भी पिकअप पॉइंट्स है कितने दूर पे है. 10.7 किलोमीटर फॉर एग्जांपल. फिर यहाँ पे आप डाल दो आपको जहाँ पे जाना है पंजम. आप यहाँ पे बुक कर लोगे और फिर अकॉर्डिंगली डोर टू डोर फीचर वाला जो है आपको आपका कॉस्टिंग बता देगा. सो एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा इन दिस ऐप इज़ यहाँ पे सब आपको डिटेल्स मिल जाता है. इफ़ यू क्लिक ऑन व्यू ऑल डिटेल्स, सो बस अमेनिटीज़ में आपको सब अमेनिटीज़ बता देता है. और मुझे ये वाला ऑप्शन अच्छा लगता है, द टाइम लाइन. सो बेसिकली यहाँ पे जो भी पिकअप पॉइंट्स है सब मैंशनड है. उसके अलावा आपका डिनर हॉल्ट कितने बजे होगा, कौन से होटल में होगा, कहाँ पे होगा, वो भी डिटेल्स दिया है. सो लाइक योर होटल साई दरबार पुणे, और फिर अगले दिन मॉर्निंग कहाँ पे ब्रेकफास्ट हॉल्ट होगा एंड द टाइम वो भी मेंशन किया गया. So now for bus info. So बस का फेयर मुझे पड़ा approximately 800 to 850 rupees. लास्ट मोमेंट पे बुक किया था. टोटल जर्नी रहेगी approximately 600 किलोमीटर्स की और टाइम लगेगा 16 आवर्स. नाउ 16 आवर्स क्योंकि ये जो है पुणे के थ्रू जाती है, पुणे सिटी के पिकअप्स है उसके बाद जाती है, देन टुवर्ड्स कोल्हापुर गगनबावड़ा घाट होके जाएगी टुवर्ड्स गोवा. तो मैं यहाँ बोरिवली नेशनल पार्क के पास हूँ, पिकअप पॉइंट. बस यहाँ ब्रिज से ये बेस्ट लोकेशन था शूट करने के लिए. सो अभी 5:40 PM हमारी बस जो है वो 6:15 को आएगी यहाँ पे. सो बोरिवली गोकुल होटल से स्टार्ट होती है 6 PM, यहाँ पे 6:15 आएगी. सो अभी तो काफ़ी बसेस आ चुके हैं इधर. चलते अभी नीचे, चाय वगैरह पीने का टाइम हो गया. तो जिंग बस की सभी बसेस जो है वाया गगनबावड़ा घाट होके जाते हैं. सो हमारी बस कोल्हापुर पहुंचेगी कुछ 6 AM और सो गगनबावड़ा घाट का प्रॉपर डे टाइम व्यूज़ मिलेगा. सो ये अभी आप देख सकते हो ट्रैकिंग, लाइव ट्रैकिंग बस का. बोर्डिंग एंड ड्रॉप पॉइंट दोनों बता रहा है. यहाँ पे कॉल करने का नंबर दिया है, व्हाट्सएप करके का चैट सपोर्ट सिस्टम भी है. सो हमारी बस आ चुकी है जिंग बस प्लस. सप्लाई पार्टनर डॉल्फिन ट्रैवल्स, और ये भी है डॉल्फिन ट्रैवल्स. तो ये है बस का इंटीरियर. यू कैन सी काफ़ी कोजी कलर्स, डिम कलर्स, ज़्यादा भी ब्राइट नहीं. एंड यू गॉट प्रॉपर बैक रेस्ट, यू गॉट ब्लैंकेट, फिर यहाँ पे पिलो भी है, यू गॉट द मोबाइल होल्डर्स, फिर ड्यूल चार्जिंग पॉइंट है, USB एज वेल एज 2 पिन चार्जिंग पॉइंट. फिर यहाँ पे लाइट, AC वेंट्स,
पार्टीशन कर्टन्स, यहाँ पे लगेज रैक, वाटर बॉटल होल्डर भी है। उसके अलावा वहाँ पे यू हैव दी हैमर, सेम फॉर सिंगल बर्थ। यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शंस दिया है, बोथ USB एज वेल एज 2 पिन। यहाँ पे लाइट, मोबाइल होल्डर, बैकरेस्ट, ब्लैंकेट, पिलो, हैमर, लगेज रैक, वाटर बॉटल होल्डर। सो हैमर जो है बेसिकली एवरी विंडो पे है, एवरी विंडो इज इमरजेंसी एग्जिट। सो यहाँ पे यू हैव द इमरजेंसी एग्जिट डोर एज वेल, फायर एक्सटिंग्विशर भी है। और एक्चुअली ये बस भी एक्चुअली रिलेटिवली न्यू है, जब चेक किया था 3 मंथ्स ओल्ड बस है, सो वेरी न्यू बस। सो ये है मेरा बर्थ, केप्ट द बैग। जाते आगे, सो हियर यू हैव द स्टॉप, फायर अलार्म सिस्टम। सो ये है वो बायो वॉशरूम। सो यहाँ पे एक फैन भी दिया हुआ है, ये मैंने पहली बार देखा हूँ, क्योंकि हो सकता है गर्म हो सकता है, बिकॉज यू डोंट हैव एन एग्जिट। यहाँ पे वॉश बेसिन, हैंड वॉश, एंड दिस इज द फ्लश। यहाँ पे जेट स्प्रे भी दिया है, हैंडल। एंड इफ आई शो यू, सी दिस इज नॉट द नॉर्मल वॉशरूम, दिस इज द बायो वॉशरूम। So again, for urinal purposes only, you can see. Otherwise, 1000 रुपये भरो। No smoking as well. एक और डॉल्फिन बस आते हुई। This is to Hyderabad. Loknath going down. So 6:15 का टाइम था, हम निकल चुके हैं नेशनल पार्क से। सो वाटर बॉटल प्रोवाइडेड। सो अच्छा खासा कंफर्टेबल है, बेड्स भी अच्छा, सेफ एंड कंफर्टेबल जर्नी। सो अभी तो हम चल रहे पूरे ट्रैफिक के थ्रू, देखते हैं अभी आगे भी पिकअप्स है काफ़ी। सो अच्छा खासा लेंथ है एंड एट गुड हाइट, गुड विजिबिलिटी एज वेल। सो काफ़ी लेग स्पेस है आराम से सोने के लिए। सो काफ़ी स्पेस है एंड सिटिंग पोजीशन में भी यू कैन सी अच्छा हाइट पे, गुड विजिबिलिटी। तो ये वाला AC वेंट्स या ये जो कंट्रोलर रहता है वो मुझे बेस्ट लगता है। यू कैन कंट्रोल हाउ मच यू वांट और कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, वरना सिर्फ जो फ्लैप्स रहते हैं अगर वो टूट जाते हैं तो पूरा टाइम AC ऐसे ही आ जाएगा, और वो फ्लैप जो है वो होल्ड भी नहीं करते अपना पोजीशन। विद दिस यू कैन कंट्रोल प्रॉपर्ली। अच्छा खासा कूलिंग है अभी गर्मी में, AC का मज़ा है। सो चार्जिंग पॉइंट्स चालू है, मोबाइल एंड GoPro दोनों चार्जिंग। चलो डॉल्फिन। तो अभी तो काफ़ी टाइम है कैबिन राइड के लिए, एग्जिट करने के बाद ही। सो अभी इधर साइंस सर्कल के आगे चुनाभट्टी सर्कल, सॉरी चुनाभट्टी। सो साइंस चुनाभट्टी भी लगता है कोई पिकअप्स नहीं है, स्टॉप नहीं किया। चेंबूर में डेफिनेटली आगे योगी। सो पहुंच गए अभी चेंबूर। सो यहाँ पे सामने डॉल्फिन ट्रैवल्स का ऑफिस। सो हम पहुँच चुके हैं वाशी 826। सो अभी ये हो गया स्टार्ट, पूरा जम है। सो कैबिन में इंजन नॉइज जो है वो काफ़ी लो है, वेरी वेल इंसुलेटेड बाय MG।
अरे उससे पहले तो गाड़ी 12 बजे आ जाएगी। 100% अब तो है ना, इनको लगा इनने कहीं नहीं किया। सो 11:20 PM डिनर ब्रेक, होटल साई दरबार। ये एरिया है ततावड़े वाकड़ के पहले। ये कौन सा धनश्री ट्रैवल्स। पूरा अंधेरा है यार, ये तो यहाँ पे लाइट बीट कुछ भी नहीं। तो चलते अभी खाना खाने, मेरे को भी सॉलिड भूख लगी। आपने न्यूज़ या रील्स में देखा होगा कि बारिश हुई थी पुणे में, बर्फ़ भी गिरी थी। सब अजीब चल रहा है वेदर। तो चलो अभी चलते खाना खाने। सो ये है पूरा मेन्यू। तो उस साइड तो मुझे लगता नहीं भी मिलेगा। ज़्यादा इतना ऑप्शंस नहीं है, चाइनीज़ नहीं है, थाली है। तो मैंने एक एग थाली बोल दिया, 180 रुपीज़। और ये वेज थाली सिस्टम भी है। तो ये है अंडा बिरयानी, सॉरी, तो ये है एग थाली, काफ़ी है 180 रुपीज़ के लिए। सो अभी थोड़ा बहुत भर गया बस, उससे पीछे भी है थोड़ा बहुत। सो अभी हमारी बस निकलने वाली है। मैंने हाथ में चाय लिया हुआ है। सो 11:51 PM, सो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का ब्रेक प्रॉपर। सो अभी पहुंच गए इधर वाकड़ जिंजर होटल। 12 AM। तो अभी सब थोड़े बहुत पिकअप से चलेंगे। वंस दैट्स डन फिर हम लोग जाएंगे आगे। पूरा पुणे बाहर आए लगता है आज। तो पूरा पुणे सिटी के अंदर से जा रही है, फिर पिकअप्स करके फिर एग्जिट करेगी। सो थोड़ा टाइम लगेगा। सो अभी पहुंच गए स्वारगेट। सब डालेंगे यूट्यूब पे। हाँ,
सो बस एक छोटे से टी ब्रेक ले रुके सागर भाई। सो सातारा के आगे चाय वाल के आगे। सो KSM लाइब्रेरी वाली PVS को क्रॉस होते हुए देखा मैंने अभी टुवर्ड्स मुंबई, वो भी शीतल के पहले। गर्मी का वेदर है ऐसा लग रहा ही नहीं है। पुणे के आगे जो है पूरा ठंडा वाला वेदर है। ये तो मैं भी अभी सो जाऊंगा। मिलते डायरेक्टली कोल्हापुर में गगन बावड़ा कवर करने। तो अभी जस्ट कार्तिक क्रॉस किए कॉल पे कोल्हापुर 5:05 AM। तो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स गगन बावड़ा घाट। तो कोल्हापुर बस स्टैंड टू गगन बावड़ा घाट का डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स, लेकिन ये 60 किलोमीटर्स कवर करने के लिए हमें लगता है करीबन 2 घंटे बिकॉज ऑफ द बैड रोड्स।
सो 8-7 AM ब्रेकफास्ट हॉल के लिए रुकी अभी होटल साहिब कनकवली के आगे। तो ये भी एक मस्त बस है, पाटिल मैस्कॉट विद वॉशरूम, AC स्लीपर, सेम हमारे जैसे। सो अभी तक तो पूरा टाइम पे चल रही है, 8-10 का टाइम था, हम लोग 7:55 AM को आगे ब्रेकफास्ट हॉल। सो ये यू कैन सी फ्रेश वाटर टैंक है, ये बायो वेस्ट वाला टैंक है, वाटर ट्रीटमेंट जो होता है। सो ये वेलंकनी भी अभी जस्ट आई है। सो ये दामोदर का ये मॉडल मुझे बेस्ट लगता है, अच्छा खासा स्पेस है कैबिन में, वॉशरूम होने के बावजूद। ये वराड लाइन्स में ट्रैवल किया था, मस्त लगा था। सो अभी पूरा पानी भी नहीं भी भर लिया, रिटर्न ट्रिप के लिए भी, सो पानी का कोई इशू ही नहीं। सो ये है होटल एंड प्राइसेस भी सामने ही मेंशन्ड है, क्या क्या है अवेलेबल। सो अच्छा है, डिसेंट है, प्राइसिंग भी डिसेंट है। मिसल ट्राई किया था यहाँ का, अच्छा है। तो मैंने तो सिर्फ कॉफ़ी लिया है, नाश्ता मैं एक्चुअली गोवा पहुँच के कर लूँगा आराम से। 30 रुपीज़ का कॉफ़ी। सो 8:30 AM अभी ड्राइवर बैठ चुके हैं, निकलेंगे शॉर्टली। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द गगन बावड़ा घाट व्यूज़। बारिश में तो और खूबसूरत लगे हैं। सो पंजिम यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, सो 2 आवर्स कुछ लगेंगे पहुँचने में। सो वंस अगेन आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि जो MG ने जो काम किया है, स्पेशली द कैबिन पे बहुत अच्छा काम किया है। सो ऐसा जो बाहर का जो इंजन का हार्श आवाज़ आ रहा है, अंदर वैसे ज़रा भी कुछ भी आवाज़ नहीं आता। सो वेरी गुड जॉब है। ये वाला रास्ता जाएगा टुवर्ड्स सावंतवाड़ी। पहुंच के मक्सा, क्या टाइम है? 10:06। ठीक है, गुड टाइम। सो
सो ज़्यादातर जो भी प्राइवेट बसेस है वो इधर मापसा प्राइवेट बस पार्किंग के अंदर ही आते हैं फॉर पिकअप्स एंड ड्रॉप्स दोनों के लिए। सो अभी यहाँ मापसा से हम जाएंगे टुवर्ड्स पंजिम, जो है ये बस का लास्ट स्टॉप। सो हम पहुंच गए लास्ट स्टॉप पंजिम 10:40 AM, 30 मिनट्स बिफोर टाइम। सो यहाँ से अब जाएगी डायरेक्टली पार्किंग पीछे। सो ये है बस पार्किंग पणजी बिहाइंड KTC बस स्टैंड। ये जिंग बस सब बसेस। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई जिंग बस फॉर योर नेक्स्ट मुंबई टू गोवा ट्रिप। जर्नी भी काफ़ी कंफर्टेबल थी, रिलैक्स्ड, ऐसा लगा नहीं कि घाई घाई में चल रही है, आराम से स्मूथ जर्नी थी। सो फिर मिलते हैं सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।